अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। आज बेटा हमने डिफ़ाइन करना है साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड की खसूसियात के हवाले से। तो साउंड के अंदर डिफरेंट खसूसियात हैं, एक दूसरे से वो अलग भी होती हैं साउंड्स। तो इन खसूसियात के अतबार से हम उनमें जो फ़र्क पैदा करते हैं साउंड डिफरेंट साउंड्स के दरमियान, उसे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लाउडनेस की, कि व्हाट इज़ अ लाउडनेस। जैसे कि आपके सामने है बेटा लाउडनेस, कहते हैं लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाय विच द लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। लाउडनेस बेसिकली क्या है, जिसमें हम लाउड और फेंट साउंड को, लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकें, उसे हम किसका नाम देते हैं, लाउडनेस का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस हल्की और ऊंची आवाज़ में फ़र्क का नाम है। लाउडनेस का मतलब क्या है कि आप डिफरेंस कर सकें बिटवीन किसके, फ़र्क महसूस कर सकें एक हल्की और ऊंची आवाज़ में, दैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस। आपने बेटा इसमें सिर्फ इसकी ये जो हाईलाइट हुई डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, बस यही याद करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाउडनेस के आगे फर्दर तकरीबन 1 to 4 ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन है ऑलमोस्ट, ठीक है। लाउडनेस को कम ज़्यादा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों पे इंसार करता है लाउडनेस का, तो उसमें सबसे पहले जो सरफेस नाम है वो है एम्पलीट्यूड, कि लाउडनेस कैन बी चेंज व्हेन द चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी जिस्म का, वाइब्रेटिंग बॉडी का जिस्म का एम्पलीट्यूड जैसे ही बदलता है, कम ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली वो लाउडनेस पर भी अफेक्ट करता है। एम्पलीट्यूड कहते किसको हैं बेटा, ये देखिएगा। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ड्रम है और आप उसको किसी स्टिक के साथ बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं उसके ऊपर, तो इसकी जो यहाँ पे स्किन होती है, ठीक है, ये नीचे और ऊपर वाइब्रेट करती है। आपने देखा होगा इसकी जो सतह है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। तो इसकी ये जो सतह ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मैं जितनी ज़ोर से मारूंगा ये सतह इसकी ड्रम की उतनी ही नीचे जाएगी, और इसकी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम हटाव होता है स्किन का, उसे हम किसका नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा डेफिनेटली लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी। ज़ाहिर आप हल्का सा मारेंगे तो वो थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी, ज़ोर से मारेंगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। तो जब ज़्यादा वाइब्रेट करेगी तो एक लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, कम होगा, उस हिसाब से जो लाउडनेस है वो भी ज़्यादा और कम होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अपना जो है वो पॉइंट क्या है इसका, वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेट कर रहा है बॉडी, उसका जो एरिया है वो भी उस पर भी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा ये ड्रम है और इसी के बिलमुकाबिल एक बड़ा ये ड्रम है। अब इसको बीट करें और इसको भी बीट करें, ज़ाहिर है इसका क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो हमें आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई देगी, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो, इसका जो एरिया है वो कम है तो लाउडनेस भी कम सुनाई देगी। तो लाउडनेस मतलब आवाज़ की बुलंदी। तो आवाज़ की बुलंदी के लिए जितना एरिया ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, आवाज़ उतनी ऊंची होगी, और जितना एरिया कम होगा आवाज़ उतनी धीमी होगी। तो ये आ गया जी एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये सारा यहाँ तक उसने वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। दो चीज़ें हैं, एक तरफ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी तरफ जो लिसनर है वो साउंड को सुन रहा है। अब जाहिर बात है अगर यहाँ पे एक ड्रम बीट किया जा रहा है, ठीक है जी, सपोज ये एक ड्रम है, इसको बीट किया जा रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ डायग्राम आपको। फर्ज करें ये एक ड्रम है, इसको बीट किया जा रहा है
तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक इसका लिसनर इसके बिल्कुल पास है, एक इसका लिसनर थोड़ा सा दूर है, ठीक है। जो करीब होगा वो ज़्यादा बुलंद आवाज़ सुनेगा और डेफिनेटली जो दूर होगा वो इसकी निस्बत हल्की आवाज़ सुनेगा। तो इसे हम नाम देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि जो लिसनर है अगर वो कम फासले पे है तो डेफिनेटली उसको एक बुलंद आवाज़, लाउडनेस जो है वो सुनाई देगी, और अगर वो ज़्यादा दूर है तो डेफिनेटली उसको जो आवाज़ है वो धीमी यानी कि हल्की सुनाई देगी। तो ये थे बेटा 3 पॉइंट्स लाउडनेस के हवाले से। इसके अलावा फर्दर हम बात करेंगे पिच ऑफ साउंड के हवाले से। व्हाट इज़ अ पिच ऑफ साउंड? पिच ऑफ साउंड में हम अगर बात करें तो पिच किसे कहते हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल कहते हैं बारीक और ग्रेव कहते हैं बारी आवाज़ को। बारीक आवाज़ और बारी आवाज़, मिसाल के तौर पे गर्ल्स में, लड़कियों की आपने देखा होगा आवाज़ की जो पिच है वो ज़्यादा होती है। पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उनकी आवाज़ बारीक होती है। इसी तरह से जो लड़के हैं उनकी आवाज़ की पिच जो है वो कम होती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, इस वजह से उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर 2 लोग बोलते हैं, एक की आवाज़ बारीक है, एक की आवाज़ मोटी है, भारी है, तो आप दोनों में आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। और इसी फ़र्क को हम किसका नाम देते हैं? पिच ऑफ साउंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा बात कर रहा है तो डेफिनेटली हमें उसकी पिच का भी अंदाज़ा हो जाता है, और कोई बड़ा बूढ़ा बात कर रहा है तो हमें उसकी भी पिच का अंदाज़ा हो जाता है, और उस आवाज़ के भारी और बारीक होने से जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये पिच ऑफ साउंड है। इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि जो पिच ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग अक्सर घरों में करते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो अक्सर इसमें होता ये है कि जब लाइट चली जाती है, पाकिस्तान में तो ऐसा होता रहता है, तो जैसे ही लाइट जो है वो जाती है तो डेफिनेटली फ़ैन ऑफ हो जाता है और उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रैकेट फ़ैन की, जो कि आपने टेबल के ऊपर या नीचे रखा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, फ़ौरन उस फ़ैन के आगे जाके ना आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो फ़ैन की स्पीड कम होती जाती है ना, पहले उनकी आवाज़ बारीक होती है, जैसे जैसे स्पीड कम होती जाती है उनकी आवाज़ मोटी होती जाती है, भारी होती जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बेटा फ्रीक्वेंसी ही है कि पहले जो है वो फ्रीक्वेंसी उसकी यानी कि 1 सेकंड में पहले वो पंखे के जो पर थे, फ़ैन के विंग्स जो थे वो तकरीबन 10 चक्कर लगाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चक्कर कम होते जा रहे हैं। अब 1 सेकंड में फ़र्ज़ करो वो 4 चक्कर लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से जब फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी तो पिच ऑफ साउंड भी कम होती जाएगी। तो पिच ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा होने से पिच ऑफ साउंड में फ़र्क आता है। तो यही वजह है कि बच्चों में और फीमेल्स में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ बारीक होती है, और इसकी निस्बत बॉयज़ के अंदर या बूढ़े ओल्ड पर्सनस के अंदर ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी आवाज़ जो है वो फेंट अपना ग्रेव होती है, यानी कि भारी होती है। अगला पॉइंट है जी हमारा क्वालिटी। तो क्वालिटी के हवाले से बात करते हैं। व्हाट इज़ अ क्वालिटी? क्वालिटी ऑफ साउंड में कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। यानी कि अब फ़र्क किसके दरमियान आ गया? लाउडनेस के और पिच के दरमियान। लाउडनेस मतलब आवाज़ का ऊंचा होना और हल्का होना, और पिच का मतलब आवाज़ का बारीक होना और भारी होना। तो आवाज़ का ऊंचा और हल्का होना दैट इज़ कॉल्ड लाउडनेस, और आवाज़ का बारीक होना और भारी होना दैट इज़ कॉल्ड पिच। तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। अब क्वालिटी ऑफ साउंड का जिक्र कहाँ पे आता है जी? क्वालिटी ऑफ साउंड का जिक्र बेटा हमारे जो सिंगर्स हैं या डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जिसमें पियानो है, ठीक है, फ्लूट है, और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको जब हम बजाते हैं
तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ना वो इतनी ज़्यादा भारी होती है, ठीक है, ना वो इतनी ज़्यादा बारीक होती है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के तहत, और ना ही वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है। और इस तरह से वो हमारे कानों को एक जो है वो एक प्लेजेंट इफेक्ट जो है वो इफेक्ट छोड़ती है हमारे कानों के ऊपर, खुशगवार जो है वो असरात छोड़ती है। इसे हम म्यूज़िक का नाम देते हैं। तो ये क्या कहलाती है? क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या थी? जिसमें हम लाउडनेस और पिच ऑफ साउंड के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकें, उसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? क्वालिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक क्लियर हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।